बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा उसके बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। जो पिछला लास्ट हमारे पास लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को किया था और उसके चंद एक पार्ट्स किए थे। अब उसके बाकी के जो पार्ट्स हैं ना वो मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। ये पार्ट नंबर है 4, 5 और 6। 7 नंबर आप खुद कीजिएगा। उसकी एक वजह है कि जो नेक्स्ट इससे आ रहा है वो इसी से रिलेटेड है, जो 6 नंबर हमारे पास पार्ट है। ठीक हो गया। तो अब हम लोग पहले पार्ट नंबर 4 को करेंगे। सोल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 4। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 -8 -3 एग्जैक्ट 1/2 +1 + so on + a11। अब देखिए ये टर्म्स हमारे पास दी हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, इसी तरह चलती जा रही। 11 तक उसने टर्म्स दी हैं और कहता है 11 टर्म्स का सम को निकालो। अब ये चीज़ देख के आपने परेशान नहीं हो जाना, इसको आप ख़त्म कर लें। सो सोल्यूशन में जब हम लोग इसको लिखेंगे सो -8 जब इसको इसके साथ करेंगे तो -2 3 6 + 1 7/2 +1 + so on + a11। अब इसमें a1 क्या हमारे पास -8 हो गया। अच्छा, इसी तरह n हमारे पास कितना हो गया, 11 तक है तो n11 हो गया। ठीक हो गया। सो यहाँ से d निकालेंगे तो वो हमारे पास कितना आ गया, -7/2 - 8। सो ये हमारे पास है -7/2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 8 बन गया। 2 एलसीएम आ गया, -7 + 16 तो ये कितना आ गया, 16 में से 7 निकाले तो ये बच गया 9/2। तो ये हमारे पास d आ गया। ठीक हो गया। अब देखें जब भी आपने सम निकालना है तो आपको a1 चाहिए होगा और d, ये ज़रूरी आपके लिए होंगे। इनके बगैर आप सम नहीं निकाल सकेंगे। ठीक हो गया। तो ये मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब सम का जो फार्मूला है वो आपने याद रखना है। जब हमारे पास n टर्म्स हो उसको सम करना हो तो Sn बराबर होगा n/2 2a1 + n-1 × d। जिसको इसकी समझ नहीं है तो वो मेरा पहला लेक्चर ले इसका सीरीज़ के बारे में, जो मैंने 6.4 के शुरू में दिया आपको लेक्चर, उसको लाजमी वाच करें, उसको समझ आ जाएगी। सो यहाँ पर n हमारे पास कितना है जी, वो 11 है। इसको पुटअप करिए, यहाँ पर भी 11/2 आ गया। 2a1 सो a1 हमारे पास कितना -8 है, प्लस फिर 11 - 1 और d हमारे पास कितना है 9/2 है। ठीक हो गया। तो अब ये S11 = 11/2, इसको मल्टीप्लाई किया तो -16 हो गया। ये कितना बच गया 10 और 9/2। ठीक हो गया। 2 5 टाइम 10 हो गया। सो S11 हमारे पास 11/2 इंटू ये आ गया -16। 5 को 9 से किया तो 45 हो गया। 45 में से 16 को निकाला तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 45 में से 16 निकाला तो 29 आ गया। सो 29 को हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हमारे पास कितना आ गया 11 9 99, फिर 9 बच गया 11 2 22 और फिर 22 में 9 ऐड किए तो 31/2। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये थी हमारे पास 11 टर्म्स थी जिनको हम लोगों ने जब उनका सम लिया तो ये हमारे पास 319/2 आया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। नहीं जी, पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 है x - a + x + a + x + 3a + so on अप टू n टर्म्स तक है। ठीक हो गया, n टर्म्स तक है। यहाँ पर पिछला जो लास्ट वन था उसमें 11 टर्म्स थी, इसमें n टर्म्स है, यानी कि n हमारे पास अब n ही होगा, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पर देखें a1 और d निकालेंगे जिस तरह यहाँ हमें ज़रूरत है। सो a1 हमारे पास क्या आ गया, x - a आ गया। सो यहाँ से d निकालेंगे तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, x + a माइनस, जब नेगेटिव है बाहर है तो मैं इसको ब्रैकेट में चले कर लेता हूँ, एक और स्टेप कर लेंगे। सो d = होगा x + a, नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर नेगेटिव x पॉजिटिव a होगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव x खत्म होगा तो d बराबर किसके a + a 2a आ गया। सो d की भी वैल्यू आ गई, a1 की भी है और n बराबर किसके होगा, n के होगा। अब हम लोग सम ऑफ n टर्म्स लिखते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स Sn n/2 × 2a1 +
n माइनस वन इंटू डी के इक्वल है। ठीक हो गया। सो यहाँ पर वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं। n की जगह क्या लगाएंगे, n की जगह n ही आएगा डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ आ गया 2a1। तो a1 हमारे पास क्या है, वो x माइनस ए के बराबर है प्लस n ही होगा n माइनस वन, और d हमारे पास कितना है वो 2a। इसको मैं 2a पुट कर देता हूँ। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग। ले जी, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n बाई 2 इंटू 2 x माइनस 2a बन गया। ठीक हो गया। सो 2a को इसके साथ भी करेंगे प्लस 2an आ गया, फिर 2 को माइनस वन से करेंगे तो माइनस 2a बन गया। अब जरा गौर करें, n बाई 2 2x प्लस 2an माइनस 2a माइनस 4a, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन 2 आ रहा है। सो n बाई 2 इंटू 2 कॉमन आ गया, बाकी x प्लस 2 खत्म हो गया तो an बच गया, यहाँ से 2 निकला तो माइनस 2a बच गया। अब ये 2 से कैंसिल हुआ, n इंटू एक्स प्लस इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से a आ रहा है, a कॉमन निकला तो n माइनस 2 बच गया। सो ये हमारे पास फाइनली इसका जो है ना वो सोल्यूशन आ गया। उम्मीद है आपको इस पार्ट की भी समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 6 नंबर पार्ट है उसको करेंगे। यहाँ से आपको डी निकालते वक्त थोड़ा सा मसला बनना है कैलकुलेशन में, क्योंकि इसके डिवाइज़र जो है ना वो इस तरह करके आ रहे हैं, स्क्वायर रूट के अंदर भी है। ठीक हो गया। और ये इस तरह सब्ट्रैक्शन और एडिशन भी हो रही है इनकी, तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा करते वक्त एहतियात से करेंगे। ठीक हो गया। तो अब छठा जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है पार्ट छठा हम लोग लिखते हैं अब, फिर उसका हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक हो गया। 6 नंबर वो है 1/1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/1 माइनस एक्स प्लस 1/1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस सो ऑन अप टू कहाँ तक जा रहा है, अप टू n टर्म्स तक जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा गौर करें। सो यहाँ से a1 1/1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, इसको रैशनलाइज ना करें, मेरा आपको मशवरा है, क्योंकि कैलकुलेट आगे जब करना है तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़नी है, तो इसीलिए इसको ऐसे ही छोड़ दें। सो n यहाँ पर n बराबर n के ही होगा, जिस तरह हम लोगों ने पिछला किया था। तो यहाँ पर d हमारे पास क्या होगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 1/1 माइनस एक्स माइनस 1/1 माइनस के रूट में x है। अब ज़रा गौर करें, ये जो टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, सो इनमें से इनका एलसीएम कितना आ रहा है। एलसीएम वैसे 1 माइनस एक्स आता है। आपको इस तरह कुछ बच्चे हैं जिनको, वैसे चंद काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जिनको समझ आ चुकी होगी कि 1 माइनस एक्स कैसे आ रहा हो। अगर किसी को समझ नहीं तो वो एक काम करें, आप यूं कीजिएगा, आपके लिए आसानी होगी। 1/1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस के रूट एक्स इंटू 1 प्लस के रूट एक्स लिख दें। सो मैंने 1 माइनस एक्स को यूं लिख दिया। अब उसकी वजह है कि a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होगा। सो ये दोबारा हमारे पास 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो इसीलिए इट मीन्स कि इसके हम लोगों ने फैक्टर लिख लिए यूं, यानी कि ये चीज़ ऐसे लिखी जा सकती है, तो मैंने इसको यूं लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है, इसको 1/1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स एज इट इज़ लिख देते हैं। अब इनका एलसीएम कितना बनता है, इनका एलसीएम बन रहा है जी, ये सारे का सारा एलसीएम आ गया, क्योंकि ये इसमें भी पाया जा रहा है। तो ये वाली हमारे पास टर्म्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि ये हमारे पास 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स एलसीएम आ गया। ये कैंसिल होगा तो 1 बच गया, माइनस ये यहाँ से कैंसिल होगा तो ये बच गया, तो नेगेटिव का तो 1 प्लस स्क्वायर रूट में एक्स आ गया। ठीक हो गया। अब माइनस को अंदर ज़रब कर देते हैं। जब माइनस को अंदर ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, देखो माइनस को अंदर ज़रब किया तो 1 माइनस को ज़रब करते हैं -1 माइनस के रूट में x डिवाइडेड बाय, ये इसको ऐसे ही लिख दें 1 माइनस के रूट एक्स इंटू 1 प्लस के रूट में x। सो ये नेगेटिव पॉजिटिव खत्म हुआ, माइनस के रूट में x डिवाइडेड बाय, इसको वैसे ही लिख दे 1 माइनस के रूट एक्स इंटू 1 प्लस के रूट में x आ गया। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास d आ चुका है।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे। ठीक होगा। सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास किसके बराबर है, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी है। ठीक होगा। अब हम लोग इसमें वैल्यूज को पुट अप करेंगे, n की जगह तो n ही आएगा। सो n/2 2 a1 हमारे पास किसके बराबर है जी, a1 हमारे पास ये है 1/1 माइनस के रूट में x है, प्लस फिर आगे n-1 इंटू डी हमारे पास किसके बराबर, ये डी मैंने यहाँ निकाला है, सो इसकी जगह मैं पुट करता हूँ माइनस के रूट में x डिवाइडेड बाई 1 माइनस के रूट x इंटू 1 प्लस के रूट में x। ठीक हो गया। तो अब इसको मजीद हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जब हम लोग मजीद इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये एस एन इक्वल हो जाएगा n/2, ये तो एज इट इज आ गया। सो 2 मैं इसको यूं लिखता हूँ 2/1 माइनस के रूट एक्स, इसको मैंने यूं लिख दिया। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस के रूट एक्स इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस के रूट में x इंटू 1 प्लस के रूट में x। ये मैंने एक मजीद स्टेप कर दिया। वैसे तो मैं चाहता तो डायरेक्ट भी एलसीएम ले सकता था, लेकिन मैंने कहा चले एक स्टेप और कर दूं ताकि आपको बआसानी इसकी समझ आ जाए। सो ये हमारे पास n/2 एलसीएम कितना आ गया। देखिए मैंने अगर मैं चाहता तो यहीं पर मैं कर देता 1 माइनस एक्स लिख देता है, तो इसको दोबारा नहीं मैंने लिखा। तो अब हमें यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है कि अगेन हमें एलसीएम लेना जो है ना वो आसान हो रहा है। सो यहाँ पर अगेन हमारे पास एलसीएम आ रहा होगा 1 माइनस के रूट एक्स इंटू 1 प्लस के रूट में x आ गया। अब ये वैल्यू ख़त्म हुई, ये इससे मल्टीप्लाई और 2 इंटू 1 प्लस के रूट एक्स आ गया, माइनस ये सारे का सारा इससे ख़त्म हो गया, बाकी बचा स्क्वायर रूट में x इंटू n-1 बच गया। ठीक हो गया। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, n/2 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट में x आ गया, फिर माइनस स्क्वायर रूट में x को मल्टीप्लाई करेंगे, n स्क्वायर रूट में x है, फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, स्क्वायर रूट में x है डिवाइडेड बाई 1 माइनस स्क्वायर रूट x इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट में x है। ठीक हो गया। तो अब ज़रा गौर करें, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट x है प्लस 1 स्क्वायर रूट x है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 तो ऐसे लिखते हैं, ये बन जाएगा प्लस 3 स्क्वायर रूट में x आ गया, ये वाला हमारे पास माइनस n स्क्वायर रूट में x है। अच्छा अब ये एंड पर आ गए, तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि ये 1 माइनस एक्स बच जाएगा। ठीक हो गया। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर बनेगा, सो वो वाला हमारे पास स्क्वायर रूट से कटेगा तो x आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो दोनों टर्म्स आ रही हैं ये वाले चेक करो, इन दोनों में भी कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन हमारे पास है स्क्वायर रूट में x आ रहा है, सो इसको हम लोग एज अ कॉमन भी ले लेते हैं। ये हमारे पास आ गया n/2 इंटू आ जाता है 2 प्लस इन दोनों में से स्क्वायर रूट x कॉमन आया, बाकी बचता है स्क्वायर रूट x निकला तो 3 बच गया, माइनस यहाँ से स्क्वायर रूट x निकला तो माइनस n बच गया, और डिवाइड हो रहा 1 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन आ गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। इसी से रिलेटेड एक और इसका पार्ट है, वो आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा।